विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज केंद्रीय निवडणूक आयोगावर पुन्हा आरोपांची तोफ डागली। मतदार याद्यांमध्ये जाणीवपूर्वक हजारो मतदारांची नावं वगळली गेल्याचं राहुल गांधींनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं। त्यासाठी त्यांनी पुरावेही सादर केले। एकाच नंबरवरून अनेक डिलिशनचे अर्ज भरले गेले, मात्र जे नंबर यासाठी वापरले त्यांच्या मालकांना याचा पत्ताच नव्हता, असा आरोप राहुल गांधींनी केला। कर्नाटक में आलम कंस्टिट्यूंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया। अलंग में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनके रिश्तेदार। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भैया आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के लिए यूज हो रहे, मोबाइल नंबर दूसरी स्टेट के यूज हो रहे। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही यूज। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही किसी और का नंबर। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद ने अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी, वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती। और इन 8 में से उन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए। आलम में डिलीट, रजौरा में एडिशन। 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे। ये देखिए वही नाम यहाँ है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, JW, पता ऐसा है JW, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने उठ लिया है, आप हिंदुस्तान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। राहुल गांधींनी आरोप केलेल्या मतचोरीच्या आरोपांवर आळंद मतदारसंघाच्या काँग्रेस नेत्यांनी दुजोरा दिला, तर माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार नाना पटोलेंनी देखील यावर काय प्रतिक्रिया दिली ती पाहूया। आमच्या कार्यकर्त्याच्या घरी एक अंगणवाडी काम करणाऱ्या बाई आहे, त्यांनी बघितले, त्याच्या घरीच डिलीटचं एक रिक्वेस्ट आली। त्याला नंतर विचारले, मी नाही तू नाही, कोण पाठवून दिले मला माहिती, पण आम्ही अलर्ट झालो आणि सर्व कार्यकर्त्यांना सांगितलं असं कुठे कुठे झालं तुम्ही पहा। तर नंतर आम्हाला कळले बरेच मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे डिलिशनचे रिक्वेस्ट गेलेले आहे। त्यासाठी आम्ही अर्ज केलो आणि नंतर ते डेप्टी कमिशनर ते स्टेटस को मेंटेन केले। त्यामुळे नाहीतर मी पडत असतो इलेक्शनमध्ये। बिल्कुल सच है। एक विधानसभा का उन्हें उदाहरण बताया, क्योंकि ये बॉर्डर का मतदार संघ है राजूरा, और वहां पर जिस तरह से कुछ एडिशनल वोट डाले गए थे, जिससे हमारे कांग्रेस का उम्मीदवार वहां पे हार गया है, जहां बीजेपी के उम्मीदवार को चुन के आने का कोई वहां पे व्यवस्था नहीं थी। इस तरह से वोट महाराष्ट्र में
कई विधानसभा में उन्होंने बढ़ाया। एक उदाहरण के लिए राजूरा का उदाहरण उन्होंने दिया है। दरम्यान राहुल गांधींच्या आरोपावर भाजपच्या नेत्यांनी काय प्रतिक्रिया दिली तीही पाहूया. मला असं वाटतं की काहीतरी प्रत्येक राजकारण्यांनी एक स्पोर्ट्समन स्पिरिट दाखवला पाहिजे आणि मला असं वाटतं की त्यांनी आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे की त्यांचा पराभव का झाला आणि पराभव का झाला याचा आत्मपरीक्षण करण्यापेक्षा अशा प्रकारचा रडीचा डाव जे ते खेळत आहेत याने होणार हेच आहे की पुढच्या निवडणुकीमध्येही त्यांना असाच मार खावा लागणार आहे. आपलं एक स्थान निर्माण करणं किंवा लोकांचे प्रश्न उचलणं किंवा सरकारला योग्य काय आहे ते दाखवणं हे करण्यापेक्षा संपूर्ण त्यांचा वेळ आणि त्यांची सगळी एनर्जी ही रडीचा डाव खेळण्यामध्ये ते जे घालवत आहेत आणि त्याचाच प्रत्यय हे होणार आहे की येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये सुद्धा त्यांचा बँड